श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। माता जी के चमत्कार परवाड़े अधिकांश में तो व्यक्ति जनित होते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होते हैं वही उनको समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। कुछ परवाड़े परिवार जनित होते हैं, वो परिवार तक सीमित रहते हैं। लेकिन कोई कोई परवाड़ा ऐसा होता है जो सार्वजनिक हो जाता है। हजारों हजारों आदमी उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं। आज ऐसा ही अद्भुत परवाड़ा आपके सामने आ रहा है। बहुत ही ताजा है, लगभग 10 वर्ष ही हुए हैं। 2007 सन अभी की बात है। एक परिवार जो शायद 10, 20, 50 इससे भी ज्यादा पीढ़ियों पहले मां से जुड़ा हुआ रहा होगा, वह परिवार इधर से किन्हीं भी कारणों से, धंधे के कारण से और किसी कारण से दूर जा बसा। कहां? बांसवाड़ा के एक छोटे से गांव में। बांसवाड़ा जिला, एक छोटा सा गांव। पीढ़ियां गुजरने लगी, केवल परिवार में करणी नाम याद रह गया और कुछ भी नहीं। ये करणी कौन है, ये कहां है, इसके आगे पीछे की क्या कथा है, कुछ पता नहीं। सब समय के गर्त में छिप गया। केवल परिवार में करणी नाम रह गया कि भाई हमारी इष्ट देवी करणी माँ है। लेकिन कौन है करणी माँ? हमारी कुल देवी करणी माँ है, लेकिन करणी माँ कौन है, कहाँ की है, कहाँ दर्शन करने हम जा सकते हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन पीढ़ियों पहले जो भक्त मां से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, उसके कुछ पूर्व जन्म के पाप, संग्रहित पाप प्रकट हो गए। 18 साल की उम्र, भोजन पानी बंद, पानी भी बंद, भोजन भी बंद, कुछ नहीं खा सके, कुछ नहीं पी सके। डॉक्टरों को दिखाया, जगह जगह दिखाया, बहुत गरीब परिवार, लेकिन फिर भी चूंकि 18 साल का जवान लड़का था, इसलिए जगह जगह पर जिसने जैसा कहा वैसा ही डोलते फिरे। दिन भर में आधा कप पानी, 2-2, 4-4 बूंद मुंह में डाली जाती थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे मांस सूखने लगा, ज्यादा मांस सूख गया तो अब बच्चे ने बोलना भी बंद कर दिया और साल भर गुजर गया। घर वाले भी सोचने लगे कि अब यह बचेगा नहीं। 19 साल का लड़का हो गया, वजन
केवल हड्डियों पर चमड़ी थी और कुछ भी नहीं। लगभग 15 किलो से नीचे नीचे वजन। 19 साल का लड़का और 15 किलो वजन। अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी। बैठने का सवाल ही नहीं, चलने फिरने की तो बात ही क्या करें। अब तो उसको कहीं इधर उधर माँ बाप ले जाते भी नहीं थे, सब आशाएं छोड़ चुके थे। किस देवता को मनावें, किसको याद करें, कुछ पता नहीं। लेकिन बच्चे की खुद की पूर्व जन्म की तपस्या प्रकट होती है। माँ एक दफा जिसको पकड़ लेती है उसको छोड़ती नहीं है। उसके पापों को सल्टाने के लिए उसको कई प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन माँ उसको छोड़ेगी नहीं। वह भूल गया माँ को, परिवार भूल गया माँ को, सब भूल गए माँ को, केवल नाम याद रहा, लेकिन माँ तो नहीं भूली ना। उस परिवार को कैसे भूल सकती है? पुराना परिवार है, पहले का भक्त है, अच्छा भक्त है। दूर चला गया, भटक गया जीवन में, तो क्या हुआ, है तो मेरा भक्त ना। माँ ने संभाल लिया, उसी गांव में माँ ने संभाल लिया। बच्चे में माँ प्रकट हो गई, उस बच्चे में। और जो बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं था, वो रात के 10 बजे एक दिन अपने पिता को कहता है कि मुझे देशनोक की करनी माँ के पास ले चलो, मुझे देशनोक की करनी माँ के पास ले चलो। पिता सुनता है कि भाई देशनोक कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे ले चलूं, कुछ पता नहीं। वो कहता है कि अच्छा भाई देखो, देर तो बहुत हो गई, शायद चौपाल पर कुछ लोग बैठे हों। चौपाल पर लोग बैठे थे, गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को अथाई करते हैं। तो वहां बात करता हूं, कोई शायद जानकार मिल जाए। तो लड़का कहता है कि सुनो, टैक्सी से ले चलो, और टैक्सी के पैसे तुम नहीं दोगे, कोई दूसरा दे तो जाऊंगा। अब और मुश्किल हो गई, टैक्सी का पैसा दूसरा कौन देगा और क्यों देगा, कितना होगा पता नहीं। अच्छा भाई जाता हूं चौपाल पर। चौपाल पर गया कि तो माँ की व्यवस्था थी, वहां तो 10-12 आदमी पहले से ही अथाई कर रहे थे। वो परिवार राई का परिवार था, रैबारी परिवार था। तो बोलते आओ राई का भाई आओ, क्या हाल है बच्चे के। बोले क्या पूछते हो भाई, बच्चा क्या है, वो तो एक लाश ही जिंदा है और कुछ भी नहीं है उस बच्चे में तो। लेकिन आज एक नई बात हुई भाई, क्या करूं। क्या हुआ भाई? वो कहता है कि देशनोक की करनी माँ के पास चलो। मैं तो जानता भी नहीं देशनोक कहाँ है, कितनी दूर है, किधर से रास्ता है, क्या करूं। उन लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको टैक्सी चलाता था। देखे क्या माँ की लीला होती। वो कहता है कि अरे देशनोक तो बीकानेर के पास है, मैं जानता हूं, यहां से बहुत दूर है भाई, 450-500 किलोमीटर पड़ेगा। सब लोगों ने कहा कि इतनी दूर ये बच्चा नहीं जा सकता, ये तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा भाई। पिता का नाम गौतम था। पिता कहता है, गौतम कहता है कि भाई ये मरे या जीवे कोई बात नहीं, लेकिन ये बोला है जिसकी बोली ही लगभग बंद थी, न वो हाथ का इशारा कर सकता था, पानी की 2-4 बूंद बड़ी मुश्किल से मुंह में डालते थे। आज वो बोला है तो माताजी ही बोली हैं उसमें, और बहुत अच्छी तरह बोला है।
भाई मैं चले तो जाऊंगा, जो हो सो हो, लेकिन कोई टैक्सी वाला मिले तब ना। तो वो टैक्सी वाला कहता है भाई ले तो मैं जाता हूं, लेकिन 8,000 रुपया भाड़ा होगा। इतना कर लूंगा कि यदि इस बच्चे का शरीर रास्ते में समाप्त हो गया तो वहीं तक का भाड़ा लूंगा, देशनोक तक का भाड़ा नहीं लूंगा, इतना कर सकता हूं। बोले भाई हमको तो मंजूर है, लेकिन उस लड़के की एक शर्त और है, वो बड़ी मुश्किल है पूरी होनी। तो बोलते हैं लोग भाई क्या शर्त है? भाई वो लड़का कहता है कि खुद के आपके पैसों से नहीं जाऊंगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति पैसा दे तो मैं जाऊंगा। अब बताइए इतने बड़े पैसे, इतनी 8,000 की रकम दूसरा कौन देगा? तो एक आदमी बोलता है 2,000 मैं देता हूं, दूसरा तीसरा चौथा 8,000 इकट्ठे हो गए। देखिए क्या मां की व्यवस्था, कैसी लीला, कैसी व्यवस्था। रवाना हो गए। उसी समय बच्चा कहता है कि अभी रवाना होना है, तो रवाना हो गए। वो समय था गुर्जरों के आंदोलन का। कोई कार, टैक्सी, बस निकल नहीं सकती थी, लेकिन चूंकि रातों रात ही रवाना हो चुके थे, तो सुबह होते होते तो मंदिर में आ गए। बच्चा रास्ते में कोई परेशान नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही आ गया। उस समय मंदिर में नारायण दास जी की बारी थी। कुछ स्कूलों के संचालक हैं, लोग बाग हेडमास्टर नारायण दास जी के नाम से जानते हैं। बहुत सज्जन और भले आदमी हैं। प्रायः मंदिर में भीड़ रहती है, जिस समय वो लड़का पहुंच रहा है उस समय भीड़ नहीं। कुछ कर्मचारी, कुछ भक्त यात्री लड़के को आते हुए जब कर्मचारी देखते हैं तो कर्मचारियों को वहम हो जाता है कि अरे ये कोई मरे हुए को ला रहे हैं क्या, क्योंकि चद्दर की झोली में बच्चे को पटक करके एक कोना माँ पकड़ रखी है, एक कोना पिता ने पकड़ रखा है, ऐसा बच्चा लाया जा रहा है। तो वहम हो गया कि ये कोई मरा हुआ बच्चा को ला रहे हैं क्या, ये यहां पर मंदिर में क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सब मन में तो सोच रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वो ला करके मंदिर में माँ के सामने रख देते हैं, उसको रख देते हैं तो सब लोग देखते हैं कि भाई हाँ बच्चा जिंदा तो है, मरा तो नहीं है। अब बारीदार जी कहते हैं भाई हो गए दर्शन, आप लोग यहां से हटो, औरों को दर्शन करने दो। बच्चे को माताजी पिताजी वहां से हटाते हैं, परिक्रमा देते हैं और ढोलियों वाले चौक में उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं कि जहां कोई आपत्ति करने वाला न हो, और वहां लिटा देते हैं। उस झोली को वहां रख देते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। वहीं से मां को प्रार्थना करते रहते हैं। मां ने तो वहां से पकड़ के तो बुलाया ही है, प्रार्थना तो पहले ही किसी जन्म जन्मांतर के पहले की प्रार्थना ही सुन ली। अब ये तो ताजा प्रार्थना, आप कोई जरूरत ही नहीं है, करो तो भी मां ने सुन ली, नहीं करो तो भी मां ने सुन रखी है। अपना पूरा किस्सा नारायण दास जी को बताते हैं। नारायण दास जी भाव विभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। कैसी अद्भुत कृपा है मां की। कैलाश दास जी पटवारी की
उस समय ये ट्रस्ट जो था वो चेयरमैन थे कैलाश दान जी पटवारी, बहुत ही सज्जन और भले आदमी, परोपकारी स्वभाव के आदमी, पटवारी होते हुए भी सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, नेक इंसान के रूप में विख्यात। उन्होंने जब ये सुना तो रहने के लिए सामने धर्मशाला में फ्री कमरा दे दिया, कोई किराया नहीं। गरीब परिवार था, लंगर में भोजन की तो फ्री व्यवस्था सभी के लिए है। बच्चा कुछ खाता पीता नहीं, माँ बाप लंगर में भोजन कर लेते थे। रोजाना का यही रूटीन हो गया। बच्चा कहे कि मंदिर चलो, उस समय मंदिर में ले आना, 5-7 सेकंड के लिए, 1-8 मिनट के लिए माँ के चरणों में वहां रखना, परिक्रमा दे करके बाहर के चौक में आके चद्दर को रख देना, बच्चे को लिटा देना। बच्चा कहे कि अब चलो, तब धर्मशाला में आ जाना। बच्चे के कहने के हिसाब से चलना, क्योंकि अब उनको ये विश्वास हो गया कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसके अंदर माँ ही बोलती है, पक्का विश्वास हो गया। तो ये बच्चा कहे सो करना। 1 महीना गुजर गया, अभी कुछ नहीं हुआ। बच्चे के कहने से आए थे, यानी माँ के कहने से आए थे, तो माँ के कहने से ही वापस लौटेंगे। उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए, जो खाना तो यहाँ फ्री मिल ही रहा है, रहने को कमरा मिल ही गया। अब तो माँ के सहारे हैं, माँ जो चाहे सो करे। लगभग 1 महीना बाद में बच्चा बोलता है, मेरे लिए 5 मिठाई लाओ, 5 प्रकार की मिठाई लाओ, उनमें 1 लड्डू अवश्य होना चाहिए और 1 मिठाई मावे की अवश्य होनी चाहिए। और देखो, इस मिठाई के पैसे, इस धर्मशाला में पीछे एक भक्त रहता है, उस भक्त के पैसों की मिठाई आनी चाहिए। कभी चर्चा में बात आई थी उससे, क्योंकि जब बच्चा 1 महीने यहां रहा तो कुछ लोग गांव के ऐसे भी थे कि जो केवल बच्चा का दर्शन करने नहीं आते थे कि भाई ऐसा बच्चा कौन सा है जो मरा हुआ भी जिंदा है और जिंदा भी मरा हुए के समान है, कौन सा बच्चा है? ये माँ का साक्षात चमत्कार है। माँ की संतान देपावतों के लिए, देपावतों को बता दिया माँ ने कि माँ अभी साक्षात मौजूद है। आने वाले यात्रियों को बता दिया, भक्तों को बता दिया। 1 महीने में सब तरह जो रूटीन भक्त हैं, जो 14 की 14, अष्टमी की अष्टमी आते हैं, उनको विशेष रूप से बता दिया। पिताजी पीछे जाते हैं, एक क्वार्टर मिलता है धर्मशाला में, बस उसी क्वार्टर में कोई रह रहे थे, बाकी धर्मशाला उस समय खाली थी। तो वहीं जाके कहता है वह परिवार भी उस बच्चे को खूब जानने लग गया था। बातचीत तो कभी नहीं हुई, लेकिन वो समझने लग गया था। चर्चाएं खूब आ गई थी कि ऐसा बच्चा आया हुआ है। उस बच्चे को आते जाते मंदिर में देखे भी थे, खूब देखा है। तो पिताजी जब वहां पहुंचते हैं उस परिवार के पास में, अपनी बात कहते हैं, तो परिवार का मुखिया मना कर देता है। देखो, साल भर से उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, अब वो लड्डू और बर्फी खाएगा तो उसकी आंतें सहन कर सकती हैं क्या? वो बच्चा खत्म हो जाएगा। भाई, हम तो पैसा नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते ये मिठाई उनको, उस बच्चे को हम मिठाई नहीं दे सकते। पिता कहता है, गौतम कहता है कि साहब, बच्चा जिद कर रहा है, हम तो ये मानते हैं कि माँ ही बोल रही है, अब वो मरे या जीवे कोई बात नहीं, आप तो मिठाई दे दो। जब पिता ने ज्यादा ही जिद की तो मैंने कहा, अच्छा भाई, 1 लड्डू और 1 बर्फी और कुल 5 मिठाई। तो मैंने कहा, लड्डू और बर्फी तो लानी पड़ेगी,
तो पत्नी कहती है कि मैं अभी ला देती हूँ, चौक में मिठाई की दुकानें हैं। तो मैंने कहा एक लड्डू ले आओ, एक बर्फी का पीस ले आओ। वो लेके आती है। माँ का प्रसाद घर पे रहा करता था कलेवे का, उसमें से 2-4 मखाने के दाने रख दिए, एक मिश्री का टुकड़ा रख दिया, एक बतासा रख दिया, 5 मिठाई हो गई और उनको दे दिया। पिता जाता है, बच्चा आधा लड्डू खा जाता है और आधा बर्फी का पीस खा जाता है और बोलता है खाने को तो मैं सारा ही खा जाऊंगा, लेकिन पिताजी ने रोक दिया, नहीं नहीं भाई इतना ही खा और बाद में खा लेना। अब पिता घबरा रहा है, माँ को याद करता है। अरे माँ की तो लीला हो रही थी, क्यों डर रहा है, लेकिन चूंकि माया प्रभावित जीव रहता है, संसार प्रभावित जीव रहता है, इसलिए भय लग रहा है। माँ की शरण में होते हुए भी जीव को भय रहता है। ये माँ की माया है। ये माया जब तक रहती है तब तक भय रहता ही है। कुछ नहीं हुआ, लड़के को हजम हो गया। दूसरे दिन बच्चा कहता है कि वहीं से 5 प्रकार के फल लेके आओ। अब तो पिता राजी राजी खुशी होता हुआ आता है उसी क्वार्टर में, आके उस परिवार को कहता है कि भाई मिठाई तो हजम हो गई, अब वो बच्चा आप ही के पैसों से 5 प्रकार के फल मांग रहा है। परिवार के मुखिया ने कहा कि भाई ये 100 का नोट लो, जितने रुपए लगे लग जाएं, फल आप ही लेके आओ और आप ही खिलाओ। बाजार से फल लाता है, एक एक 2-2 अंगूर, पपीता तो पूरा ही लाना था। इस प्रकार से कम फल लेके आता है और बच्चा उसमें से अपनी रुचि के अनुसार खाता है। 4-5 दिन ऐसे गुजर गए। अब बच्चा कहता है कि दूध पीऊंगा। इस प्रकार से बच्चे का जीवन चलता रहा। लगभग 10-15 दिन में बच्चा बैठने लगा। अब बच्चा धीरे धीरे सहारे से दोनों माँ बाप पकड़ करके उसको चलाने लगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।